सय्यदना मुहम्मद व आबाए मुहम्मद व आले मुहम्मद व असहाब मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बड़ी खुश नसीबी है हमारी कि हमारे दरमियान पाकिस्तान के मशहूर आलिम दीन शेखुल इस्लाम के मंजूर नज़र हज़रत क़िबला प्रोफेसर निसार साहब जलवा फरमा हैं, और अमेरिका के मशहूर इल्मी शख्सियत जनाब शेख नईम साहब मद्दज़िल औलारी और माशाअल्लाह ख़तीब भी हैं नूर मस्जिद के, तो खुतबा देते हैं, तकरीर करते हैं, तसव्वुफ़ शेख भी हैं, मुरीदीन हैं माशाअल्लाह इनके। जलवा फरमा है, मैं समेटने के लिए आया, बात ध्यान से सुनिए। यहाँ प्रोफेसर साहब फरमा रहे थे मौलवियों ने बड़ा वर्क किया है, बात आपकी बजा है। इश्क में मौलवियों से कम इंतजामियों ने ज़्यादा वर्क किया है। हमारे यहाँ ये जितना आपको प्यार मोहब्बत और खुलूस नज़र आ रहा है, और प्रोफेसर साहब तो अभी ताज़ा आए हैं, पाकिस्तान में हमारा ख्याल होता गाड़ी से निकले, तकरीर की, गाड़ी में गए वापस, लेकिन यहाँ माशाल्लाह इंतज़ामिया और ये लोग जो हैं ये हमसे भी ज़्यादा मोहब्बत और खुलूस और प्यार रखते हैं। बड़ा अरसा पहले की बात है, रज़ी नियाज़ी साहब को अल्लाह ताला ने नवाजा मुए मुबारक से, इंडिया से मुए मुबारक जो है वो इनके लिए अल्लाह ताला ने भेजा। और बड़ी अजीब बात है कि रज़ी नियाज़ी साहब को जो मुए मुबारक भेजने वाला उसके नाम का भी आखिर काफ है, और जो आदम जी को देने वाला उसके नाम का भी आखिर काफ ही है। वो तौफीक हैं, ये फ़ारूक हैं, दोनों के आखिर में काफ़ी आता है। तो माशाल्लाह वो दिन और आज का दिन महफिल रहती है, दूर दूर से लोग आते हैं, दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। आदम साहब को नवाजा अल्लाह ताला ने, पाकिस्तान से इन्हें मुए मुबारक जो है मिला, और आज अभी गुस्ल देकर मैं आपकी तकरीर में माज़रत चाहता हूँ, मैं गुस्ल देने के लिए गया था अंदर, तो वो गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका मुए मुबारक जो है वो अता हुआ। और एक बात समाप्त कीजिए, ये जो बरकत है इसका फलसफा क्या है? हम कहते हैं कि ये चीज़ बरकत वाली है, ये चीज़ मुतबरक है, इस चीज़ का अदब करो। ये कौन सी रीज़न होती है कि आप उसका अदब करने लग जाते हैं? तो जब हम तलाश करते हैं तो हमें ये चीज़ मिलती है कि जो चीज़ खुदा के, अल्लाह के करीब होती है उसमें बरकत पैदा हो जाती है। तो जब उसमें बरकत पैदा होती है तो अब जो जो चीज उससे मिलती जाएगी उसमें बरकत पैदा होती जाएगी। सबसे ज्यादा करीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी रूह मुबारक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक के साथ आपका जस्द अनवर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से जिनको नबूवतें मिली वो सब के सब नबी, तो वो मुतबरक नबियों का सबसे ज्यादा ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ। अब नबी ने जहां पांव रख दिए, आर्डर आ गया वत्ताहिजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, यहाँ अपना जो है वो सर झुका दो। खुदा की तजल्ली कोहे तूर पे पड़ गई। रब मूसा को बोल रहा है फखला ना अलैकिन्ना का बिल वादिल मुकद्दस तुआ, अपने नालैन उतार दो, तुम वादी मुकद्दस में आ गए हो, इसलिए कि रब की तजल्ली पड़ रही है। अब उस पहाड़ को रब की तजल्ली का कुर्ब मिला तो खुदा ने ऐलान कर दिया कि अदब ये है क्या मूसा, अब तुम भी अपने नालैन उतार के आओ कि मेरी तजल्ली जो है वो इस पहाड़ पे पड़ रही है। तो जितना कुर्ब उसके साथ होता जाएगा वो चीज जो है वो मुतबरक होती जाती है। हमारे लिए लाजिम हो जाता है कि हम उसका अदब करें। इसलिए ये सबसे बेहतरीन चीज हमें सहाबा की जिंदगी के अंदर मिलती है। सहाबा कराम, अभी आप प्रोफेसर साहब से समाप्त कर रहे थे, मैं एक बात आपको बताता हूँ। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकान मुल्हक था मस्जिद नबवी के साथ, उससे परनाला जो था उसका रुख था मस्जिद नबवी के अंदर। जब कभी बारिश होती तो उस परनाले से पानी गिरता तो नमाजियों के कपड़ों पे गिरता। हजरत उमर ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने परनाला जो है वहां से उखेड़ दिया। हजरत अब्बास तशरीफ लाए, कहने लगे आप जानते हो ये परनाला किसने लगाया था मिजाब? कहा भाई नहीं। कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मायने उन्होंने कहा कि मेरे कंधों पे सवार हुए, उन्होंने ये परनाला ये मिजाब लगाया था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे अब मैं झुकता हूं, आप मेरे कंधों पे सवार होकर
کے پر مالا دوبارہ لگا دیجیے، کیونکہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگایا تھا۔ تو وہ اس قدر محبت کرتے تھے، کوئی چیز مل جاتی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ممبر پہ حضور بیٹھتے تھے، یہ کتاب الشفا میں یوں ہاتھ پھیر پھیر کے ہاتھ کو چومتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تشریف رکھی، یہاں حضور براجمان ہوئے، تو صحابہ کرام ہر اس چیز کی عزت کرتے تھے، ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے جو چیز منسوب ہوتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق جو ہے رب تعالیٰ کے ساتھ۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ شاخ میں چلتا آ رہا ہے، جہاں ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ اب ایک بات بڑی ہے، حیدرآباد دکن میں یہ بات کسی نے پوچھی، یہ جناب یہ موئے مبارک ہر ایک آدمی بولتا رہتا، ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی موئے مبارک ہے؟ لوگ اعتراض کرنے والے بھی بہت ہوتے۔ تو کسی صاحب نے جواب دیا، آپ کے ابا جی کا نام کیا ہے؟ بولے یہ کس نے بتایا تھا؟ ایک عورت نے بتایا، تیری ماں نے۔ تو اکیلی ماں کی بات پہ آج تک تسلیم کر رہا ہے کہ یہ تیرا باپ ہے۔ اتنے ہزاروں آدمی کہتے ہیں کہ یہ حضور کا منہ مبارک ہے اور تو تسلیم نہیں کر رہا۔ ایک دم سے اس کے دماغ میں بات بیٹھی، تو جب زبان پہ جاری ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مبارک، ہم پہ لازم ہم اپنی گردن جھکا دیں۔ اگلا جو کہہ رہا اس کے سر، ہمیں تو اس تعظیم کا جو ہے وہ ادب کا جو ہے وہ ثواب مل جائے گا محمد صلی اللہ۔ اور ویسے لیکن ایک بات عرض کر جاؤں، یہ جتنے رضی صاحب کے پاس منہ مبارک ہے، 80 بندوں کے نام پورے شجرہ نسب میں لکھے ہوئے کہ کس سے کس کی طرف، کس سے کس کی طرف، کس سے کس کی طرف وہ منہ مبارک آیا۔ اسی طرح آدم صاحب کے پاس ہے، وہ فاروق صاحب کے پاس ہے، کس کی طرف سے کس نے کس کو دیا۔ یہ سب منہ مبارک جو ہے ان کے ساتھ نام لکھے ہوتے ہیں کہ کہاں کہاں سے یہ آ رہا۔ تو بڑی خوش نصیبی آپ لوگوں کی، آپ ابھی زیارت کرو گے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سرکار کے نالین کا صدقہ، سرکار کے منہ مبارک کا صدقہ امت محمدیہ پر اللہ خصوصی رحمت نازل فرمائے، اور ہم سب لوگوں کو صحیح معنی میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ زیارت اور سلام کے لیے